आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेज़न म्यूजिक के श्रोताओं का मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट में स्वागत है। हम आप सबका अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट मतलब एक कलाकार के पीछे की कहानी, उनके अंदर की कहानी और उसके बाहर की कहानी। कहानी में मोहब्बत भी हो सकती है, मोहब्बत इंसान से, मोहब्बत शायरी से, चित्रकारी से, मूर्तिकारी से, गुलकारी से, कलाकार की कलाकारी से। मोहब्बत किसी को किसी से हो, उसकी कहानी और किरदार को लेकर मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट में आते रहेंगे और रंग बिरंगी कहानियां सुनाते रहेंगे। आज की कहानी उस चरित्र की है जिसके चित्रण में चित्रकारी है, जो कागज पर पेंसिल नहीं ब्रश चलाता है और अपनी कला का कमाल दिखाता है। उस कलाकार ने अपने कैनवस पर जो कुछ बनाया है वो बहुत लोगों को समझ आया और बहुत लोगों को समझ नहीं भी आया। उसकी चित्रकला ने देश में नाम कमाया और विदेशों में दाम कमाया। उस चित्रकार की चित्रकारी दिनों दिन अपनी शोहरत के दायरे को बढ़ाने लगी और महाराष्ट्र के पंढरपुर में जन्मा एक चित्रकार विश्व में अपनी सफलता के झंडे गाड़ने लगा। मैंने अपने शब्दों से उस चित्रकार की तस्वीर बनाने की कोशिश की है, जिसे देखकर आप सब समझ गए होंगे कि आज के एपिसोड में हम दुनिया के मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन की चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे महान चित्रकार की चर्चा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। मकबूल फिदा हुसैन नाम ही काफी है यह बताने के लिए कि मैं कौन हूं, क्योंकि मेरा नाम ही मेरी पहचान है और मेरी पहचान ही मेरा नाम है। नाम और पहचान दो शब्द नहीं, बल्कि संघर्ष के दो किनारे हैं। एक किनारे से संघर्ष शुरू होता है और दूसरे किनारे पर पहुंचने पर सफलता मिलती है, जिसे पहचान कहते हैं। इस पहचान का माध्यम कला बनती है। मेरी कला चित्रकारी है, जो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। इस कला तक पहुंचने के लिए मुझे यानी मकबूल फिदा हुसैन को 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में जन्म लेना पड़ा। गरीबी ने पिताजी को इंदौर भेज दिया। उनके देहांत के बाद घर की जरूरत मुझे घर से दूर बंबई ले आई और सिनेमा के होर्डिंग्स बनाने के काम पर लगा दिया। यहां से मेरे हाथ में कलम की जगह ब्रश आ गया। पहले मेरे ब्रश से फिल्मी हीरो हीरोइन के चित्र बनने लगे। ब्रश चलता रहा, ब्रश के साथ मैं भी चलता रहा। चित्रकारी के कागज और कैनवास बदलते रहे और पंढरपुर का साधारण सा मकबूल फिदा हुसैन मशहूर एमएफ हुसैन बन गया। एमएफ हुसैन की शोहरत ने उन्हें अचानक बड़ा कर दिया। घर वालों ने अपने ही रिश्तेदार में एक लड़की फाजिला बानो से उनकी शादी कर दी, लेकिन इससे उनकी चित्रकारी प्रभावित नहीं हुई। अब उन्होंने अपनी तस्वीरों की नुमाइश यानी चित्रों की प्रदर्शनी लगानी शुरू कर दी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास ऐसे सभी बड़े शहरों में उनकी पेंटिंग्स को देखने के लिए लोग जमा होने लगे। तस्वीरों की खरीद फरोख्त भी शुरू हो गई। यहां से पैसों की आमदनी होने लगी। एमएफ हुसैन को पहली बार पता चला कि ये चित्रकारी उनके लिए अलादीन के चिराग से कम नहीं है, जिससे जब चाहो मन चाही मुराद मिल सकती है। चित्रकला के इस प्रदर्शनी से एमएफ हुसैन का हौसला बढ़ता गया और वो अपनी कला के पथ पर आगे बढ़ते गए। इतने आगे बढ़े कि पहली बार 1952 में अपनी पेंटिंग्स को लेकर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर पहुंच गए, जहां देश विदेश के चित्रकारों के साथ उन्हें अपनी चित्रकला को साझा करने का मौका मिला। ये मौका उनके लिए वरदान साबित हुआ और वो बहुत छोटी उम्र में भारत सरकार के पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित हो गए। इस सम्मान को लेकर एमएफ हुसैन अपने घर लौटे, पत्नी और बच्चों से मिले, फिर पेंटिंग्स का सामान लेकर विदेश यानी चेकोस्लोवाकिया की यात्रा पर निकल गए। वहां पहुंचकर एमएफ हुसैन ट्रेन का सफर कर रहे थे। वहां उनकी मुलाकात मारिया से होती है। वो दोनों एक ही ट्रेन के सफर में हम सफर बन जाते हैं। हाय, आई एम एमएफ हुसैन फ्रॉम इंडिया। मेरा नाम मारिया है और चेकोस्लोवाकिया मेरा देश है। अरे वाह, आप तो हिंदी बोल रही हैं। इसका मतलब आप हिंदुस्तानी हैं।
आपके देश से मेरा पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेरी नानी की शादी एक इंडियन अंग्रेज से हुई थी, जो रिश्ते में मेरे नाना लगते हैं। मैंने हिंदी उन्हीं से सीखी है। यहाँ आप किसके साथ रहती हैं? आई मीन, आर यू मैरिड? नो, आई एम सिंगल। और यहाँ मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरा एक भाई है जो रशिया में सेटल्ड है। वैसे आप करती क्या हैं? इंसानों के चेहरे पढ़ती हूँ। मेरा मतलब फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट है। और आप? मैं खूबसूरती को कागज पर उतारता हूँ। चित्रकार हूँ। दुनिया को अपनी नजर से देखता हूँ और उसे कैनवास पर उतार कर दुनिया को दिखाता हूँ। अगर आपका कांटेक्ट नंबर मुझे मिल जाए तो मैं एक खूबसूरत लड़की की खूबसूरत तस्वीर बनाकर उसके घर भेज सकता हूँ। अगर आपकी बनाई हुई खूबसूरत तस्वीर उस खूबसूरत लड़की को पसंद नहीं आई तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं पेंटिंग बनाना छोड़ दूंगा। आपको अपनी कला पर इतना भरोसा है तो ठीक है। ट्रेन में चलते हुए आप मेरी तस्वीर बनाइए। अगर मुझे पेंटिंग पसंद आ गई तो मैं $100 आपको इनाम में दूंगी। मिस मारिया, मेरी पेंटिंग का इनाम डॉलर नहीं, लव होगा। क्या मतलब? पेंटिंग बनाने के बाद इसका मतलब समझा दूंगा। सॉरी हुसैन, लेकिन मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। पेंटिंग और इनाम किसी और दिन सही। अगर किस्मत में होगा तो हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। ट्रेन का ये सफर एमएफ हुसैन की जिंदगी बदल देता है। मारिया से मुलाकात उनकी चित्रकला को एक नया आयाम देती है। एमएफ हुसैन अपने चित्रों का चित्रहार लेकर चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में आकर रहने लगे। वहां देश विदेश के अलग अलग चित्रकारों की कला प्रदर्शनी लगी हुई है। एमएफ हुसैन भी उसी कला प्रदर्शनी का हिस्सा बन गए। सुबह से शाम तक अपनी तस्वीरों को सजाते और प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को दिखाते समझाते, लेकिन बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए प्रदर्शनी के तीसरे दिन भी एमएफ हुसैन उदास, निराश और खाली हाथ बैठे रहे, क्योंकि इन 3 दिनों में उनका एक भी चित्र बिक नहीं पाया। कलाकार को जब उसकी कला के लिए कीमत और सराहना नहीं मिलती तो उसका दिल टूट जाता है। एमएफ हुसैन का भी दिल टूट गया, क्योंकि अब 3 दिन से 7 दिन हो चुके हैं और आज इस प्रदर्शनी का आखिरी दिन है, लेकिन किसी ने उनकी एक पेंटिंग भी नहीं खरीदी। शाम होने से पहले प्रदर्शनी में आए सभी चित्रकार अपने अपने चित्रों को समेटने लगे। एमएफ हुसैन तो पहले ही अपने चित्रों को एक बॉक्स में पैक कर चुके थे। अब बस प्रदर्शनी के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक लड़की भागती हुई उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। उसने दूर से ही आवाज लगाई, जिसे सुनकर एमएफ हुसैन चौंक गए और खुश भी हुए, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, ट्रेन के सफर में मिली मारिया है। मिस्टर हुसैन, आप यहाँ हैं। मैं आपको इस एग्जीबिशन में कब से ढूंढ रही हूँ। मारिया, तुम यहाँ? हाँ, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझे पता चला कि आप भी इस एग्जीबिशन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए आपकी पेंटिंग्स को देखने आई हूँ। पेंटिंग्स को देखने, खरीदने नहीं? ऐसा नहीं है, पसंद आएगी तो खरीद भी लूंगी। अच्छा, आप मुझे अपने चित्र तो दिखाइए। मारिया की बात सुनकर एमएफ हुसैन का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ गया। निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने एक एक करके अपनी सभी पेंटिंग्स मारिया को दिखाना शुरू किया। हर पेंटिंग के साथ मारिया की एक्साइटमेंट यानी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसे एमएफ हुसैन की सभी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई। ऐसा लगा जैसे मारिया के चेहरे की खुशी एमएफ हुसैन की चित्रकला की कीमत है। मुझे आपकी सभी तस्वीरें बहुत पसंद आई हैं। जी चाहता है कि सबको खरीद लूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए आप इन 2 तस्वीरों की कीमत बता दीजिए। ये तो मेरी इन तस्वीरों के साथ नाइंसाफी होगी। अगर आपको मेरी सभी चित्र पसंद है तो फिर इन सबको एक साथ ले लीजिए। मिस्टर हुसैन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपसे पैसे कौन मांग रहा है? क्या मतलब? क्या आप मुझे अपनी तस्वीरें फ्री में देंगे? नहीं,
इन चित्रों के बदले आपको चित्रकार की तारीफ करनी होगी। बताना होगा कि आपको सिर्फ मेरे चित्र अच्छे लगते हैं या चित्रकार भी। मुझे चित्र और चित्रकार दोनों पसंद हैं। आपकी ये सादगी मेरे मन को भा गई है मिस्टर हुसैन। मारिया, आज मुझे अपने चित्रों की सही कीमत मिल गई है। तुम इस डायरी में अपना एड्रेस लिख दो। मैं ये सभी तस्वीरें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कल मैं फिर आपसे मिलने आऊं, यही शर्त है ना? मिस्टर हुसैन, आप कागज पर चेहरे बनाते हैं और मैं चेहरा पढ़ती हूँ, इसीलिए मैंने आपके मन की बात जान ली है। वैसे भी एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग फिर मिलने की बात करते हैं। मारिया, तुमने मुझे लाजवाब कर दिया है। डोंट वरी, मैं कल आपसे जरूर मिलने आऊंगी। मारिया ने एमएफ हुसैन की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल दिया। दूसरे दिन 34 चित्रों का एक बॉक्स मारिया के घर पहुंचता है, जिसे देखकर वो बेहद खुश होती है और उन तस्वीरों से अपने घर को सजाने लगती है। अगर इन तस्वीरों की कीमत लगाई जाए तो लाखों रुपए का ये तोहफा हुसैन साहब ने मारिया के घर भेज दिया है। एमएफ हुसैन और मारिया के बीच ये चित्र दोस्ती की वजह बनते हैं और दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। मारिया ने आज फिर मिलने का वादा किया है, इसीलिए वो एमएफ हुसैन के चित्रों से अपने घर को सजाकर खुद भी सजने लगती है, क्योंकि उसे एक चित्रकार के सामने जाना है जो खूबसूरती को कैनवस पर उतारने का हुनर जानता है। दूसरी तरफ एमएफ हुसैन भी मारिया से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। अलमारी में रखे कपड़ों को अदल बदल कर देख रहे हैं कि आज कौन सी ड्रेस पहनी जाए। उन्हें मारिया की नजरों में और अच्छा लगना है और उसके दिल के कैनवस पर अपने किरदार की छाप छोड़ना चाहते हैं। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि एमएफ हुसैन शुरू से ही सादा मिजाज और सादा तबीयत के इंसान हैं। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी और पैरों में मामूली सी हवाई चप्पल, यही इनकी पहचान है। मारिया सज धज कर अपने घर से निकल चुकी है। हुसैन साहब ने भी अच्छा दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो भी जेंटलमैन बनकर मारिया से मिलने जा रहे हैं और एक खूबसूरत गार्डन में दोनों की मुलाकात होती है। मारिया के हाथों में उन तस्वीरों के बदले शुक्रिया कहने के लिए एक गुलदस्ता है, जिसे वो एमएफ हुसैन को देना चाहती है, लेकिन हुसैन साहब को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से गुलदस्ता गिरकर बिखर जाता है। मिस्टर हुसैन, ये आपने कैसा हुलिया बना लिया है? अपना रंग रूप क्यों बदल लिया? मेरा मतलब, कल तो आपके चेहरे पर दाढ़ी थी, आज वो कहाँ गायब हो गई? आपने क्लीन शेव क्यों कर लिया? मारिया, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। मुझे लगा एक लड़की को क्लीन शेव हैंडसम लड़का पसंद आता होगा, इसलिए मैंने तुम्हें खुश करने के लिए अपनी दाढ़ी कुर्बान कर दी। ओह, सॉरी मिस्टर हुसैन, आपके चेहरे पर दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है। आपने आईने में अपना चेहरा नहीं देखा क्या? कभी अपनी खूबसूरत तस्वीर भी बना लीजिए। आपने क्लीन शेव करके अच्छा नहीं किया। जाने वाली चीज का गम क्या करें मारिया, मैं एक कलाकार हूं, कोई धोखेबाज इंसान नहीं। इसलिए अपनी दोस्ती को मोहब्बत में बदलने से पहले मैं अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूं। उसके बाद फिर तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। मोहब्बत सुनकर नहीं देखकर की जाती है। फिर भी आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। बताने के लिए मेरे पास दो ही बातें हैं। पहली बात, मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूं, और दूसरी बात, मैं शादीशुदा हूं, लेकिन तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हें चाहने लगा हूं। इसके बाद जो कुछ कहना है तुम्हें कहना है। आपने एक बात छुपा ली मिस्टर हुसैन। आप सिर्फ शादीशुदा नहीं, बल्कि आपके 2 बच्चे भी हैं। ये जानने के बाद भी मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं भी आपको लव करने लगी हूँ। मारिया और एमएफ हुसैन की मुलाकात और प्यार भरी बात ने दोनों के लिए मोहब्बत का रास्ता आसान कर दिया है। अब दोनों खुलकर मिलने लगे, इधर उधर घूमने लगे। कुछ समय के बाद दोनों ही एक घर में साथ रहने लगे, जिसे आज लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। साथ रहते हुए मारिया अक्सर शादी की बात करती है
हुसैन भी मारिया से शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए वो अपनी पहली पत्नी से पूछना चाहते हैं। वो अपने इस रिश्ते को परिवार से छुपाकर आगे बढ़ाना नहीं चाहते। इसीलिए एमएफ हुसैन ने अपनी पहली पत्नी से बात करके उन्हें अपनी दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया। इस तरह एमएफ हुसैन को एक बार फिर सर पे सेहरा बांधने और दुल्हा बनने की इजाजत मिल गई। इस खबर ने मारिया को भी खुश कर दिया। I'm really surprised. हिंदुस्तान में ऐसा भी होता है। एक पत्नी खुशी से अपने पति को दूसरी शादी करने की परमिशन दे सकती है क्या? आपकी बीवी ने ऐसा करके सचमुच कमाल किया है, बल्कि मुझे हैरान किया है। मेरे परिवार के सभी लोग ऐसे ही खुले दिल से बात करते हैं। मेरी बीवी को पता है कि मैं खूबसूरती का दीवाना हूं, इसलिए उसने मेरी पसंद को नापसंद नहीं किया। तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा शादी के बाद वो इंडिया में तुम्हारे साथ ही रहेगी, फिर दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें कर लेना। क्या? शादी के बाद मुझे इंडिया में रहना पड़ेगा? मेरा मतलब मुझे ससुराल जाना पड़ेगा? शादी के बाद तो लड़की ससुराल ही जाती है, और तुम्हारी ससुराल मेरा हिंदुस्तान है। मारिया, अब हमें मोहब्बत से 2 कदम आगे बढ़कर शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। हाँ, शादी के बाद जिंदगी को कहाँ और कैसे बिताना है, ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब आप बताओ, हमें शादी कब करना है? तुम जब कहो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। आज, अभी, इसी वक्त। ऐसी शादी तो सपने में ही हो सकती है, और सपने में हुई शादी सुबह नींद खुलते ही टूट जाएगी। हमने आपको देखभाल कर मोहब्बत की है, इसलिए शादी भी सोच समझ कर करेंगे। अगले हफ्ते तक हम लोग शादी की पूरी प्लानिंग फाइनल कर लेंगे। ठीक है मारिया, तब तक हम दोनों अपनी मोहब्बत को एंजॉय करेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, 7 जन्मों के वादे करेंगे, तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़कर लाएंगे। 7 जन्मों का वादा और चांद तारे तोड़कर लाने की बात सभी प्रेमी करते हैं। यही बात एमएफ हुसैन ने भी की है। मारिया ने हुसैन की बातों पर यकीन भी कर लिया है, इसीलिए दोनों खुश होकर डिनर पार्टी पर चले गए हैं। मारिया की चाहत में हुसैन साहब अपना घर तो नहीं भूले, लेकिन इंडिया को जरूर भूल गए हैं और चेकोस्लोवाकिया में अपना मन लगा लिया है। दिल तो मारिया के साथ पहले ही लगा चुके हैं। दिल और मन के बीच उनका हाथ कैनवस के साथ लगा हुआ है। मतलब एमएफ हुसैन की चित्रकला लगातार अपना कमाल दिखा रही है। अब उनकी मोहब्बत कमाल दिखा पाएगी या नहीं? मारिया की तस्वीर एमएफ हुसैन के दिल पर कब तक बनी रहेगी, ये प्रश्न अभी पहेली है, जो किसी जिज्ञासा की सहेली है। इस पहेली और सहेली के साथ आप बने रहिए। इस कहानी के अगले एपिसोड में आपको एमएफ हुसैन की लव स्टोरी, प्रेम गाथा का आखिरी पड़ाव सुनने और देखने को मिलेगा। चित्रकार की इस मोहब्बत को अंजाम तक जानने के लिए सुनते रहिए स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आरजे स्टूडियो के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट।